जानवी। मम्मी को हैप्पी बर्थडे थैंक करे। यू महाराज जी। तो 25वां बोल, हाँ। 25 बोल में से ये 20वां बोल हम दोबारा जो कर रहे हैं। द्रव्य, छठ द्रव्य, 6 द्रव्य हैं और उनके सामान्य गुणों की कल हमने चर्चा की थी। इसका जो है पहला गुण या पहला जो सामान्य गुण है वो है अस्तित्व गुण। अस्तित्व गुण, अस्तित्व गुण का अर्थ क्या है कि सभी गुणों की सत्ता अनादि अनंत कायम रहती है। ये शाश्वत है, त्रिकालिक है। ये इसका पहला गुण है, सामान्य गुण। किसमें? 6 द्रव्यों में, किसी एक द्रव्य में नहीं है, 6 द्रव्यों में ये गुण कायम है। दूसरा है वस्तुत्व गुण। प्रत्येक गुण अपना अपना कार्य करता है, उसमें वस्तुत्व गुण निमित्त है। वस्तुत्व गुण के कारण ही वो अपना अपना कार्य करता है। ठीक है। तो इसका मतलब हर द्रव्य अपने आप में स्वतंत्र है, कोई दूसरे का कार्य नहीं करता, वो अपने इस वस्तुत्व गुण के निमित्त से अपना कार्य कर रहा है। यही कहें कि उस दूसरे के कारण कर रहा है, ऐसा नहीं है। जैसे हम कहते हैं कि आत्मा का आकार शरीर के कारण है, शरीर अनुसार नहीं, ये उसकी अपनी योग्यता है। दूसरा निमित्त हो सकता है पर कार्य उसके अपने निमित्त से होता है। तो इस तरह से ये प्रत्येक गुण अपना अपना कार्य करता है, दूसरे का नहीं। दूसरा उसको कर नहीं सकता, और उसमें वस्तुत्व गुण निमित्त है। ये जो आपके 4 अभाव करवाए थे उसमें अत्यंता भाव यही तो है कि कोई एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता। तो अगला है गुण, द्रव्यत्व गुण। प्रत्येक गुण का कार्य निरंतर चलता रहता है, यानी जो परिणमन हो रहा है, कार्य हो रहा है तो उसका परिणाम आ रहा है, अलग परिणमन हो रहा है, वो निरंतर है, उसमें कहीं भी ब्रेक नहीं है। उस इसमें द्रव्यत्व गुण निमित्त है। इस द्रव्यत्व गुण के कारण उसमें हमेशा हर समय परिणमन होता रहता है। यह है द्रव्यत्व गुण। और फिर है अगला प्रदेशत्व, प्रमेयत्व गुण। प्रमेयत्व गुण का अर्थ होता है कि द्रव्य किसी ना किसी के ज्ञान का विषय बनता रहता है। किसी ना किसी, उसमें मैं भी हूं, स्वयं भी शामिल है, अपना वो भी कर सकता है, दूसरे भी कर सकते हैं, परंतु किसी ना किसी का ज्ञान का विषय तो बनता ही बनता है। आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी ना, सर्वज्ञ तो सारे कुछ जानते ही है ना, उनके विषय में तो आ ही रहा है। अगर हमारी दृष्टि में नहीं आ रहा, मान लो एक परमाणु हमारे को नहीं नजर आ रहा, उसका हम नहीं जान पाते, इसका मतलब तो कोई और नहीं जान पाता। तो द्रव्य को जाना जा सकता है, ये उसका परमेयत्व गुण है। फिर अगुरु लघुत्व गुण। इस गुण के कारण उसके अंदर द्रव्यपना कायम रहता है। द्रव्य अद्रव्य नहीं हो जाता, मतलब कोई दूसरा भी नहीं बन जाता। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं बदलता। ये नहीं होगा जीव अजीब हो जाए या जीव पुद्गल बन जाए और पुद्गल जीव बन जाए, ऐसा नहीं हो सकता। और छोटा बड़ा नहीं, हानि वृद्धि उसमें नहीं हो सकती किस तरह से, यानी उसमें गुणों में भी बदलाव नहीं हो सकता। और ये सारा उसका अगुरु लघुत्व गुण के कारण है। फिर लास्ट है छठा, प्रदेशत्व गुण। द्रव्य का कोई ना कोई आकार अवश्य बना रहता है। ये कौन सा गुण है? प्रदेशत्व गुण। ये भी स्वतंत्र गुण है अपने आप में, मतलब उसका जो आकार है वो इस प्रदेशत्व गुण के कारण है, किसी अन्य के कारण नहीं है। जैसे हम प्राय बोल देते हैं कि शरीर के अनुसार आत्मा का आकार होता है, ऐसा नहीं है। ये उसके अपने प्रदेशत्व गुण के कारण है। वो निमित्त बन सकता है कोई दूसरा, लेकिन कार्य तो उसका अपने में ही होना है। तो ये प्रदेशत्व गुण है। इसके अनुसार हम ये कह सकते हैं कि सभी द्रव्यों में आकार होता है, निराकार कोई नहीं है, चाहे वो मूर्त है चाहे अमूर्त है। हम क्या कहते हैं, अमूर्त को हम निराकार बोल देते हैं, भाई अमूर्त को निराकार बोल देते हैं। ये हमारा मतलब उस भाषा का प्रयोग उस तरह से हो रहा है। वैसे अमूर्त भी आकार है। जैसे धर्म द्रव्य है, अमूर्त है ना, पर उसका आकार क्या है? ये जो लोक का प्रमाण, लोक का नक्शा जो क्या है, ये उसका आकार है। ये अधर्म का भी वही आकार है, लोकाकाश का है। और पुद्गल का तो नजर आता ही है क्योंकि मूर्त है। और आत्मा का भी आकार है,
जैसे हम कहते हैं कि अभी शरीर के जितना आकार है, परंतु शरीर के कारण नहीं है, ये ध्यान रखें। वो किसी दूसरे द्रव्य के कारण उसका आकार नहीं है, वो अपने द्रव्यत्व गुण के कारण है। कितनी स्वतंत्रता है हर द्रव्य में। और अब यह कुछ इसमें और गुण है। चेतनत्व गुण, ये गुण ऐसा है जो सभी में तो नहीं है, पर किसी में है किसी में नहीं है। मतलब चेतनत्व गुण जिसमें है उसमें अचेतनत्व गुण नहीं होगा, और जिसमें अचेतनत्व गुण है उसमें चेतनत्व गुण नहीं होगा। अब यह चेतनत्व गुण किसमें है? केवल आत्मा में। आत्मा का जो अनुभव है वह चेतनत्व है। इस प्रकार सारा व्यापार चेतनत्व गुण से ही होता है। जो भी कार्य वो चेतना के कारण है। छह द्रव्यों में जीव ही चेतन द्रव्य है। छह द्रव्य है ना, धर्म अधर्म आकाश काल पुद्गल और जीव। तो इन छहों में जीव जो है वो चेतन है। फिर अचेतन कौन से हैं? जीव के बिना जो दूसरे अन्य हैं, यानी जीव को छोड़कर अजीव जितने जीव रहित स्वरूप अचेतन है, जो शेष पांचों द्रव्यों में है। तो अगला है मूर्तत्व गुण, जिसमें वर्ण गंध रस स्पर्श गुण हो, वह मूर्त है। ये गुण पुद्गल द्रव्य में ही है। ठीक है, पुद्गल द्रव्य में है। पर यहां भी एक विशेष बात समझिए जो बहुत सूक्ष्म है। पुद्गल में सूक्ष्म भी तो है ना, पुद्गल का छोटे छोटा अंश एक प्रदेश कहलाता है। वो अलग हो जाए तो परमाणु कहलाता है। तो यदि हम कहते हैं कि पुद्गल में वर्ण गंध रस स्पर्श है, तो उसके एक परमाणु में भी है। तो आप कहेंगे हमें तो नजर नहीं आता। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि है नहीं, वो हमारी सीमा है, या हमारी वो क्षोभम इतना नहीं हुआ कि वो हमारी जानकारी में आ जाए, दिखाई नहीं देता। हमारी आंखों में या हमारी इंद्रियों में उतनी क्षमता नहीं है। और वो जो अरिहंत परमात्मा है, सर्वज्ञ है, वो उस परमाणु के अंदर भी वर्ण गंध रस स्पर्श देख रहे हैं। इसका मतलब चाहे वो छोटे से छोटा प्रदेश भी है, परमाणु भी है, उसमें भी मूर्तत्व गुण है। मूर्तत्व गुण है उसमें। अब जब मैं बोल रहा हूं तो शब्द जो है ये भी पुद्गल है ना, तो इसमें आपको वर्ण गंध रस स्पर्श कहाँ नजर आ रहे हैं? लेकिन है। ये मतलब इसका सार यही है कि पुद्गल में ये चारों चीजें होती ही है। अब है अमूर्तत्व गुण, जिसमें वर्ण आदि गुण ना हो। वर्ण नहीं है, गंध नहीं है, रस नहीं है, स्पर्श नहीं है, उनको हम कहते हैं अमूर्त। कई बार यह मूर्त अमूर्त का जो है ना परिभाषा आमतौर पर ये देते हैं, जो दिखाई देता है वो मूर्त मूर्त है, रूपी है। और जो दिखाई नहीं देता वो अरूपी है, ऐसा बोल देते हैं। रूपी अरूपी का मतलब तो हम कह सकते भी दिखाई दे रहा है, रूप है तो वो रूपी है, रूप नहीं है तो अरूपी। लेकिन रूपी और मूर्त तत्व में हम तुलना कैसे करते हैं कि जो रूपी है उसमें वर्ण तो है ना, और भगवान ने बताया कि अगर वर्ण है तो उसमें गंध रस स्पर्श भी होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वर्ण हो और गंध रस स्पर्श ना हो, या गंध हो और वर्ण वगैरह ना हो। जैसे हवा चल रही है तो हवा में आपको स्पर्श का तो नजर आता है, स्पर्श गुण की बात है, ये स्पर्श है उसका। परंतु वर्ण गंध रस नजर नहीं आ रहे, परंतु है। यानी एक भी अगर है तो चारों है, अगर नहीं है तो एक भी नहीं होगा। तो उस हिसाब से मूर्त जो है वो होता है जिसके अंदर चारों गुण हो, वर्ण गंध रस स्पर्श। और अमूर्त कौन सा है? जिसमें चारों नहीं है, चाहे वो हमें अनुभव में आते हैं या नहीं आते। तो ये था मूर्त तत्व और अमूर्त तत्व। जिसमें वर्णादि गुण ना हो वह अमूर्त है। और ये गुण पुद्गल के अतिरिक्त शेष पांचों द्रव्यों में है। पुद्गल सिर्फ मूर्त है, बाकी सभी अमूर्त है। इसका मतलब पुद्गल की पहचान तो आसान है कि जिसमें वर्ण आदि हैं वो पुद्गल है। और इसमें ये कार्बन वर्गना के पुद्गल कर्म है वो भी पुद्गल है। ये सारे पुद्गल में आ जाते हैं। अब आगे देखिएगा, किस गुण के, अच्छा ये प्रश्न है, चलिए प्रश्न भी कर लेते हैं। किस गुण के कारण किसी भी द्रव्य का निर्माण व नाश नहीं होता? अस्तित्व। अस्तित्व। अस्तित्व गुण है। दूसरा प्रश्न है, किस गुण के कारण प्रत्येक द्रव्य जाना जा सकता है? वियत्व। हम्म
प्रमेयत्व। प्रमेयत्व गुण है, ठीक है। और फिर अगला प्रश्न है, किस गुण के कारण प्रत्येक द्रव्य का आकार है? प्रदेशत्व। ये तो भी हमने किए ना सारे। मूल तत्व गुण किन द्रव्य में पाया जाता है? मूल तत्व। हम्म। मूल तत्व गुण पुद्गल। पुद्गल में। पुद्गल आस्तिक है। हाँ, पुद्गल या पुद्गला, नाम तो पुद्गल है, क्या देते हैं पुद्गलार्ती का है। अब इनका ये चार्ट में बताया गया है कि द्रव्य है उसके अंदर, ये जीव है उसके अंदर विशेष गुण तो ये है, ज्ञान दर्शन सुख वीर्य। विशेष का मतलब ये गुण किसी और में नहीं है, और अन्य गुणों में हो सकता है कि किसी में हो और भी। जैसे चेतनत्व, जीव में चेतनत्व गुण है और अमूर्तत्व गुण है, अमूर्त भी है चेतन भी है। पुद्गल में वर्ण गंध रस स्पर्श है, ये किसी और में नहीं है। वर्ण गंध रस स्पर्श किसी और द्रव्य में नहीं है, और ये अचेतन है और मूर्त है। फिर धर्म द्रव्य गति हेतुत्व गुण है, जो गति में सहायक है। तो ऐसा ये गुण किसी अन्य द्रव्य में नहीं है, परंतु अचेतनत्व गुण और अमूर्तत्व गुण ये अन्य में भी हो सकते हैं। क्योंकि देखो अचेतनत्व कितने में हो रहा है, ये पांचों में अचेतनत्व है, और अमूर्तत्व कितनों में है, ये चार, ये और एक पांच। फिर अधर्म, अधर्म द्रव्य है, इसका गुण है स्थिति हेतुत्व गुण, ये भी इसका अपना विशेष है, ये किसी और द्रव्य में नहीं पाया जाता, और ये अपना इसका विशेष गुण होगा स्थिति हेतुत्व गुण। और दूसरे गुण है अचेतन भी है और अमूर्त भी है। अब देखिए ये कॉमन है सब में, अचेतन और अमूर्त, अचेतन अमूर्त। परंतु ये बात है कि जो चेतन है तो अचेतन नहीं होगा, और अचेतन है तो चेतन नहीं। फिर आकाश, इसका विशेष गुण है अवगाहना हेतुत्व गुण, ये स्थान देता है। इसका मतलब जो भी वस्तुएं हैं, जितनी भी द्रव्य है, वो किस में रह रहे हैं? आकाश, क्योंकि आश्रयदाता आकाश है। लेकिन हम कई बार व्यवहार भाषा में बोल देते हैं कि भी आत्मा, आत्मा शरीर में है, यानी शरीर ने उसको स्थान दे रखा है। ऐसा नहीं है, शरीर स्थान दे ही नहीं सकता। ये तो स्थान किसने दिया है? वो आकाश ने दिया है। और दूसरा, अगर और गहराई से सोचे तो हर द्रव्य अपने अपने ही प्रदेशों में व्याप्त है, अपने अपने प्रदेशों में ही अवगाहित हो रहा है, और भी ज्यादा सूक्ष्म देखें तो। और अगर हम द्रव्य के हिसाब से करते हैं तो अवगाहना तो केवल आकाश दे रहा है, शरीर तो अवगाहना दे नहीं सकता। तो ये अवगाहना गुण भी इसका अद्वितीय अपना ही है, किसी और द्रव्य में नहीं। कोई और द्रव्य आकाश जगह नहीं दे सकता। जैसे भी हमें यहाँ स्थान मिला हुआ रहने का, किसने दिया? यहाँ के लोगों ने, यहाँ मैनेजमेंट ने दिया। वो थोड़ा दे सकते हैं स्थान, तो आकाश, आकाश का स्थान दिया हुआ। तो अवगाहना गुण ये अचेतन और अमूर्त है। काल, काल का मतलब वर्तना गुण, जो परिवर्तन हो रहा है, हर समय हो रहा है। क्यों हो रहा है? ये वस्तुत्व गुण का था, अपना अपना कार्य कर रहा है। और द्रव्यत्व गुण में क्या है कि हर समय वो कार्य हो रहा है, उसके अंदर परिणमन हो रहा है। तो जो परिणमन हो रहा है तो उसकी पर्याय हर समय बदल रही है। वो पर्याय बदल रही है, उसका ज्ञान हमें काल की, अब काल के अनुसार होगा। काल का मतलब एक तरह से सहारा लेना पड़ेगा कि कोई भी घटना, कोई भी पर्याय की स्थिति बतानी तो इतने समय पहले की ये पर्याय थी, ये थी। हम मान लो आज से 60 साल पहले बचपन की पर्याय में थे, फिर युवा पर्याय में आ गए, फिर वो आ गए। ये पर्याय समय के साथ साथ है ना। तो ये जो वर्तना हो रहा है, ये काल उसका साक्षी है। काल करता कुछ नहीं है, पर काल का उपयोग हम करते हैं किसी भी घटना को बताने के लिए। कि इतने समय पहले ये हुआ, इतने समय पहले ये हुआ, भगवान महावीर इतने समय पहले हुए, इतना काल पहले आदिनाथ भगवान हुए। तो वो काल के साथ ही तो है ना। वो वर्तना है, वर्तना है तो उसका दिग्दर्शन कराने वाला या उसका घटना का साक्षी जो है वो काल है। और इसमें अचेतन और अमूर्त ये गुण है। तो ये था। अब षट द्रव्य के 30 भेद का भी वर्णन, जैसे उसमें हमने अ, जीव अजीव में भी बताए थे, जीव के भेद थे, 14 भेद बताए थे। ऐसे ये धर्मास्ती का है कि
भेद। अब धर्मास्ति काय क्या, द्रव्य का नाम तो धर्म है, परंतु हमने उसको अस्थि काय कहा। अस्थि का मतलब है जो है, और काय का मतलब है समूह जुड़ा हुआ है, समूह है। समूह के कारण उसको काय कहते हैं। काय का अस्तित्व है समूह के कारण। समूह कब होगा, जब उसके अंदर प्रदेशों की संख्या एक से अधिक होगी, तभी समूह बनेगा। अकेले का तो कोई समुदाय बनता नहीं। अब अकेला कोई समाज संघ बना के कर सकता है? उसमें कोई भी सोसाइटी कोई भी बनानी हो तो उसमें एक मिनिमम कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट होती है। तो उसमें जैसे लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड फर्में बनाते हैं, उसमें भी कम से कम दो तो होने चाहिए ना, दो से कम तो कोई सोसाइटी बन नहीं सकती। इसी प्रकार से प्रदेश भी अगर कम से कम दो होंगे तो वो समुदाय बन सकता है, वो काय बन सकती है। अगर दो से कम है एक का, तो वो समुदाय या काय नहीं कहलाएगा। तो ये धर्मास्थि अस्थि काया जो शब्द इस तरह से आया कि इसके अंदर जो प्रदेशों की संख्या है वो दो या दो से अधिक है। और ये हम जानते हैं कि धर्म द्रव्य में संख्या कितनी, असंख्यात। असंख्यात यानी 194 अंकों की संख्या से ज्यादा। और अधर्म द्रव्य की संख्या भी असंख्यात है। आकाश अनंत है, पर लोकाकाश जो है लोक के अंदर अंदर वाला वो संख्यात ही, असंख्यात। और काल एक ही प्रदेश है, क्योंकि काल का एक जो इकाई है वो दूसरी इकाई से मिलती नहीं है। जैसे ही एक समय हुआ, वो समय भूत में चला गया और भविष्य वाला वर्तमान में आ गया। वो हर समय वर्तमान में तो अकेला ही रहेगा। दो जो हो नहीं सकते, इसलिए वो समुदाय नहीं है, काय नहीं है। इसलिए काल का भेद नहीं है, धर्मास्ति काय के भेद हो सकते हैं। तो यहां ये था अस्थि काय की बात पर। अब हम धर्मास्ति काय के भेद ले रहे हैं द्रव्य क्षेत्र काल भाव गुण के हिसाब से। अब द्रव्य से तो धर्मास्ति काय के उसका नाम धर्म द्रव्य और एक ही है। द्रव्य से धर्मास्ति काय एक ही है, कोई ये नहीं है कि और भी हों। और क्षेत्र से, क्षेत्र है लोक प्रमाण, क्योंकि क्षेत्र हम कहते हैं असंख्यात प्रदेशी। अगर हम ये बोलते हैं तो पूरा निर्णय नहीं हो पाता। असंख्यात तो असंख्यात तरह के होते हैं भाई। जैसे हम संख्यात की बात करें, या मान लो दो अंकों की संख्या की हम बात करते हैं, तो दो अंकों की संख्या 11 से लेकर 99 तक कोई भी संख्या हो सकती है। 11 भी दो अंकों की संख्या है, 99 भी दो अंकों की संख्या है। ऐसी असंख्यात, असंख्यात उसको भी कहते हैं। और उसमें एक जोड़ तो भी असंख्य है, दो जोड़ दो तब भी असंख्यात है, संख्यात जोड़ो तब भी असंख्यात है, असंख्य जोड़ो तब भी असंख्य, असंख्य बार असंख्य जोड़ो तब भी असंख्य। इसका मतलब कितने भेद हो गए। तो असंख्यात कहने से हमारा निर्णय नहीं हो पाता कि इसके अंदर संख्या कितनी है। तो असंख्यात में जो संख्या निर्णय करने के लिए जितने प्रदेश लोक के हैं वो भी असंख्यात है, उतने ही प्रदेश धर्म द्रव्य में है। धर्म द्रव्य में उतने ही प्रदेश है। लोक का आकाश प्रमाण कह देते, लोक के जितने प्रदेश है उतने ही इसके प्रदेश। इसी प्रकार से तो द्रव्य क्षेत्र काल, काल से अनादि अनंत है। तीसरा तीसरा भेद काल। ये ऐसा कभी नहीं कि कभी ये पहले था नहीं, है, था, है और रहेगा। और भाव से इसके अंदर वो मूर्तत्व गुण है या नहीं, वर्ण गंध रस स्पर्श है नहीं, भाव से हो गया। और गुण से गति हेतुत्व गुण वाला हो गया। इस तरह से पांच तरह से इसका हम भेद कर सकते हैं। इसी प्रकार से अधर्मास्तिका के भी पांच, आकाशास्तिका के भी पांच, काल के भी पांच, द्रव्य की क्षेत्र से काल से भाव से, उसी तरह से ऐसी जीवास्तिकाय के भी पांच और पुद्गलास्तिकाय के भी पांच। तो पांच पांच भेद छयों के हो गए, तो टोटल ये बने 30। तो इस प्रकार से ये षट द्रव्य के 30 भेद ऐसे मानते हैं। अब आगे देखिए धर्मास्तिकाय। धर्मास्तिकाय जीव और पुद्गल को गमन करने में सहायता देने वाला धर्मास्तिकाय द्रव्य है। गमन करने की शक्ति तो इन दोनों द्रव्यों में ही है। क्या मतलब, 6 द्रव्य हैं, छयों में से यही गमन क्यों कर रहे हैं। धर्म द्रव्य एक फ्रेम में फिटेड है, उसमें वो हिलजुल नहीं सकता, उसके कोई अंदर मूवमेंट नहीं हो रही, वो गमन नहीं कर सकता। अधर्म भी नहीं कर सकता, आकाश भी फिक्स है, काल भी, काल का जो फैला वो है वो प्रदेश ही नहीं है, तो गमन वो क्या करे उसमें। तो
उसका प्रत्यय क्या कहते हैं, उसको फोर्थ डायमेंशन में मान सकते हैं, परंतु इसमें नहीं है। और पुद्गल है, ये गमन कर सकता है, जीव गमन कर सकता है, पर इसमें सहायक कौन है, वो धर्मास्तिका है। इसका मतलब जहां जहां धर्मास्तिकाएं है वहां वहां जीव और पुद्गल गमन कर सकते हैं। अभी यहां पर हम हैं, तो यहां से हम कहीं और स्थान पर जाना चाहते हैं, तो बीच में धर्मास्तिका है तो वहां तक जा सकते हैं। और ये आपने जाना हुआ है कि हर जीव इस पूरे लोक में एक भी परमाणु ऐसा स्थान नहीं है जहां पर इसने जन्म मरण नहीं किया। इसका मतलब वहां तक गया, जहां जन्म लिया वहां भी गया, मरण हुआ वहां गया, तो इसका मतलब इसने पूरे लोक में भ्रमण किया है, पूरे लोक में ये गया हुआ है। तो इसका अर्थ है कि पूरे लोक में जा सकता है, तो वहां पूरे लोक में धर्मास्तिका थी तभी तो जा सकता है ना। तो धर्मास्तिका जहां नहीं है वहां जा ही नहीं सकता। और धर्मास्तिका स्वभाव से ही इतने क्षेत्र में है। अब ये अगर पूछेंगे इतनी जगह पर क्यों आगे क्यों नहीं गई, इसका कोई उत्तर नहीं है, पर ऐसा स्वभाव है इसका। तो धर्मास्तिकाय जो है, ये गमन करने की शक्ति तो इन दोनों द्रव्यों में ही है। धर्मास्तिकाय वह शक्ति नहीं देता, चलता नहीं, चलाता नहीं, और उनके चलने में निमित्त बनता है, ये है धर्मास्तिकाय। अब उदाहरण है कि मछली पानी में अपनी सहज स्वाभाविक शक्ति से तैरती है। मछली क्या होती, दाएं बाएं ऊपर नीचे कहीं भी जा सकती है, पर कहाँ, उस पानी के अंदर अंदर, पानी से बाहर तो नहीं, तड़ तड़ मर जाती है। तो इसी प्रकार से जैसे बताया कि पूरे लोक में दाएं बाएं ऊपर नीचे हम कई जगह गमन करके आए भी है, गमनागमन हुआ हमारा हर पूरे लोक में हुआ है, परंतु इस लोक के बाहर नहीं, क्योंकि जैसे पानी के बाहर मछली नहीं चल सकती, ऐसी इस लोक के बाहर जहां धर्मास्तिका नहीं है वहां हमारा गमन नहीं हो सकता। तो अगली ये जो उदाहरण दिया गया है, रेल की पटड़ी सहायक है उसको चलने में। अधर्मास्तिका है, जीव और पुद्गल रुकना चाहे तो अधर्मास्तिका उसमें सहायक बनता है। अधर्मास्तिका यानी स्टेबल होने में सहायक है, चीज रुकना चाहे, स्टेबल होना चाहे, निष्कंप होना चाहे तो उसमें सहायता करता है। राहगीर चलते चलते पेड़ आ गया, छाया दिखी, रुक गया, रुकने में हाथ ऊपर उठाया, उसे रोकना है, ये अधर्मास्तिका की सहायता से ही रुकेगा। और ये है जैसे बैठा रुका, वो अधर्मास्तिका है, जीव और पुद्गल के ठहरने में सहायक, जैसे थका हुआ व्यक्ति वृक्ष की छाया देकर बैठ जाता है। दृष्टांत है आकाश आस्तिका है। आकाश समस्त द्रव्यों को अवगाहना यानी स्थान देता है। आकाश समस्त द्रव्यों को, समस्त का मतलब कितने, कितने, छह, समस्त द्रव्यों को अवगाहना यानी छह द्रव्यों को अवगाहना देता है। तो छह में वो खुद भी आ गया, हाँ जी। आकाश, इसलिए स्वयं आकाश भी आकाश में अवस्थित है, उसको भी अवगाहना दे रहा अपने आप को भी, क्योंकि बात ऊपर लिखी है समस्त द्रव्यों को, समस्त नहीं छह द्रव्यों को अवगाहना देता है, ये इसका गुण है। और कभी उसमें ब्रेक नहीं है कि किस समय कहा जी मेरे पास अवगाहना मैं नहीं जगह देता, ऐसा नहीं है। कहां जाओगे फिर। यद्यपि लोकाकाश असंख्यात प्रदेशी है, परंतु इसमें कुछ ऐसी विशिष्ट शक्ति है कि अनंत अनंत जीव और अनंत अनंत पुद्गल परमाणु सभी इसमें समा जाते हैं। मतलब ये कहने का कि आकाश के अंदर अवगाहना की कभी अवगाहना देने में रुकावट नहीं आती, कितने भी जीव या पुद्गल आ जाएं उनको वो जगह मिलती ही है। ऐसा नहीं है कि हाउसफुल हो गया और अब नहीं जगह, ऐसा नहीं है। इसमें जो समस्त शब्द लिखा है ना, उसमें चार तो एक एक हैं जैसे, लेकिन जीव भी अनंत है और पुद्गल अनंतानंत है, इसलिए समस्त द्रव्य लगाया। नहीं तो यहाँ छह द्रव्यों में लिख देते। समस्त में ये लेना है कि जीव, हर जीव के लिए अवगाहना दे रहा है। जीव अनंत है, पुद्गल अनंतानंत, उन सबको ये स्थान दे रहा है, इसलिए शब्द समस्त लगाया। आकाश। अब आगे है काल। सभी द्रव्य अपना अपना कार्य निरंतर करते हैं, अर्थात अपने ही गुणों में प्रति समय परिणमन करते हैं, यह वस्तुत्व गुण है। अतः प्रति समय अवस्था अर्थात पर्याय बदलती है और उसे दिग्दर्शित कराने वाला काल द्रव्य है। ये उसका रेफरेंस
आ जाता है। काल नया पुराना, पहले पीछे, निकट दूर, छोटे बड़े वस्तु में होने वाले प्रत्येक हलन चलन रूप परिवर्तन और उसके अस्तित्व का बोध कराने में साक्षी रूप विद्यमान रहता है, केवल साक्षी। और पुस्तक का पन्ना सफेद मजबूत था, कुछ समय बाद पीला पड़ने लगता है और हाथ लगाओ टूटने लगता है। काल बताता है कि ये इतना पुराना हो गया, इतने घंटे मिनट निकल गए। गणना काल के सहारे, गणना गणना ये जो काल के सहारे, यानी काल क्या है, एक समय से लेकर उद्गल प्रवर्तन काल तक कितने हम जानते हैं, वो पहले हम कर चुके हैं इस तरह का। अब है प्रदेश की बात आ रही यहां। काल को ये बताया गया काल अप्रदेशी क्यों है। प्रदेश अर्थात सबसे छोटा अंश, उसको प्रदेश कहते हैं। प्रदेश का मतलब है छोटे से छोटा अंश, जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते, निर्विभाग निरंश। अंश शब्द का व्यवहार समुदाय के होने पर ही घटित होता है। क्या मतलब, जो अंश है वो समुदाय का ही तो माना जाएगा। अगर समुदाय ही नहीं है तो अंश किसका मानेंगे। समुदाय किसका होता है, कम से कम दो हो, तो दो अगर हैं तो उसमें एक अंश को माना जा सकता है। जिसमें हो ही एक, तो उसका अंश अंश कौन सा होगा। अंश तो उसी का होगा जो समुदाय होगा। अब समझे ना, समुदाय में तो दो या दो से अधिक है। कोई भी क्लास है, जैसे आप बैठे, हम मान लो 8 है 7 है, तो ये तो है संख्या 2 से अधिक है। तो इसमें जो अंश है वो एक एक हो गया, जैसे मैं, उसका एक अंश हो गया, दूसरा अंश हो गया। पर यदि एक ही हो तो फिर अंश क्या, अंश का क्या मतलब हुआ। अंश तभी होगा ना, अंश शब्द का व्यवहार समुदाय के होने पर ही घटित होता है। अगर समुदाय नहीं है तो अंश का कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि अंश किसी समुदाय का ही होगा। किसी का हिस्सा बन, किसी का कर्म की हिस्सा बात होता नहीं है है। ना। जब हम उसको डिफाइन कर रहे हैं कि अंश का मतलब क्या है। अंश वो होता है जो उसका हिस्सा हो, और हिस्सा तभी होगा जब वो कोई समुदाय होगा। स्कंद में ही ये होगा। हाँ, अंश जो होगा उसमें प्रदेश जो होगा, प्रदेश किस में होगा, स्कंद में होगा। हाँ अलग, देश प्रदेश नहीं, अलग हो गया तो परमाणु हो गया। हाँ, प्रदेश का मतलब जुड़ा उसी में ही है। हाँ, आप उसको बुद्धि बुद्धि की कल्पना से अलग समझ रहे हो, बुद्धि की कल्पना से। जैसे हम कहते हैं कि इसके धर्मास्तिकाय के असंख्यात प्रदेश हैं, पर अलग थोड़ी कहीं होता है, वो है तो एक ही। पर उसका जो बड़ा स्कंद है, पूरे लोक जितना स्कंद है, उसमें से एक प्रदेश जो होगा उसका, वो उसके साथ ही जुड़ा है। उसका परमाणु होता नहीं, परमाणु सिर्फ किसका होता है, पुद्गल का होता है। क्योंकि पुद्गल मूर्त है, उसमें से एक निकल के बाहर आ सकता है, बाहर निकाल सकते हो आप। अमूर्त में कैसे निकालोगे, अमूर्त खंडित ही नहीं होता, तो पांचों के पांचों खंडित ही नहीं होते। इसलिए उसके साथ शब्द क्या है, वो प्रदेश होगा। परमाणु शब्द किसके साथ आता है, पुद्गल के साथ आता है। क्यों, वो स्कंद का अंश है। और नजर आ रहा है आपको। तो यहां हम ये बताना चाह रहे हैं कि प्रदेश का अर्थ क्या है। प्रदेश है जो छोटे से छोटा अंश, समझ ना, छोटे छोटा अंश। अंश की परिभाषा बताइए, अंश उसका होता है जो ग्रुप में हो, जो समुदाय हो, स्कंद हो, कुछ भी हो, उसी का तो अंश माना जाएगा। अगर अकेला है कोई तो उसको अंश कैसे कहेंगे। इसका मतलब यदि समुदाय नहीं है, अकेला है, तो उसमें अंश का कोई मीनिंग नहीं है। उसका मतलब प्रदेश का भी अर्थ कोई नहीं। ये बात समझाई जा रही है कि प्रदेश सबसे छोटा अंश है, और अंश शब्द का व्यवहार समुदाय के होने पर ही घटित होता है, क्योंकि अंश किसी समुदाय का ही होगा। ठीक है। अब काल में क्या है, समुदाय होता नहीं, तो इसका उसका अंश भी नहीं होगा, इसलिए उसका प्रदेश भी नहीं। बात यह है कि काल जो है वो समुदाय नहीं है, और इसलिए उसका अंश भी नहीं होगा उस दृष्टि से। और अंश का मतलब प्रदेश, इसलिए उसको अप्रदेशी कहा, इस दृष्टि से। आजकल नाम रखते हैं ना, हम्म। आजकल बच्चों के नाम ऐसे कुछ रखते हैं ना। तो वर्तमान, भूत एवं भविष्य के समय एक साथ नहीं रह सकते। वर्तमान, भूत और भविष्य के समय एक साथ नहीं रह सकते। वर्तमान का समय एक समय ही वस्तुतः अस्तित्व में रहता है। कभी भी समयों का समुदाय एक साथ नहीं रह सकता। समुदाय नहीं होगा ना, नहीं होगा तो अतः समय के प्रदेश भी संभव नहीं है। जब ऊपर बात कह रहे हैं कि समुदाय नहीं है तो अंश नहीं है, अंश का मतलब प्रदेश नहीं है, इसलिए उसका प्रदेश संभव नहीं है। इसके कारण उसको
काल को अप्रदेशी कहा गया। इसी कारण से काल को अस्तिकाय नहीं कहा, ये था। और अब ये काल का आ रहा है, ये जो पहले हम कर चुके कई बार, कि सूक्ष्मतम निर्विभाज्य काल एक समय है, असंख्यात समय की एक आवलिका है, 256 आवलिका के एक क्षुल्लक भव है, और 17.5 क्षुल्लक भव लगभग का एक प्राण है, एक उच्छ्वास और निश्वास वो भी प्राण ही कहलाता है। प्राण का मतलब परिभाषित किया कि प्राण क्या है, प्राण इनहेल एक्सेल जो करते हैं उसको प्राण कहा है। 7 प्राण का एक स्तोक है, 7 स्तोक का एक लव, 77 लव का एक मुहूर्त, 30 मुहूर्त का एक अहोरात्र, अहोरात्र का मतलब दिन रात 24 घंटे, और 15 अहोरात्र का एक पक्ष होता है। और 2 पक्ष में आता है ना कि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, 2 पक्ष का एक मास, 2 पखवाड़े 15-15 तो 1 महीना हो गया, और 2 मास का एक ऋतु। फिर आगे है 3 ऋतु का एक अयन होता है, और 2 अयन का मतलब ये 3 ऋतु है, एक ऋतु 2 महीने की है, तो 3 ऋतु होगी 6 महीने की, तो 6 महीने अयन होता है, और 6 महीने उत्तरायण होता है, 6 महीने दक्षायन होता है, ये अयन का मतलब है। तो 2 अयन का एक संवत्सरी साल, संवत्सर हम संवत्सरी कहते हैं ना, वर्ष, और 5 संवत्सर यानी 5 वर्ष का एक युग होता है, 20 युग का एक शताब्दी, 5 का एक युग, और उसको 20 से गुना करो 100 हो गया, 100 का मतलब शताब्दी, सेंचुरी, और 10 सेंचुरी का एक सहस्त्राब्दी, 1000 हो गया। जब 100 को 10 से गुना करोगे 1000 हो गया, 1000 का मतलब सहस्त्राब्दी, और इसको 100 से गुना कर दो तो लाख हो गया, 1 लाख। 100 सहस्त्राब्दी का 1 लक्षाब्दी, और फिर 84 लक्ष लक्षाब्दी, यानी इसको 84 से गुना करेंगे, 84 लक्ष लक्षाब्दी एक पूर्वांग है, 84 लाख वर्ष का एक पूर्वांग है। ये यहां से हम नाम इसके अलग आ रहे हैं, 84 लाख कम 84, और उसके साथ 5 जीरो लगे। ये बीच में किसी की आवाज आ रही थी शायद, चलो हाँ, 84 लाख का एक पूर्वांग, उसको पूर्वांग कहते हैं। फिर पूर्वांग से 84 लाख से गुना कर दो, 84 लाख में बता रहा था, 84 के साथ 5 जीरो लगे तो 84 लाख होता है, 5 जीरो लगाएंगे ना 84 के साथ तो 84 लाख हो जाता है। तो 84 लाख की एक पूर्वांग है, और फिर उसको 84 लाख से गुना किया तो एक पूर्व, इसका मतलब उसमें कितने वर्ष हुए, 84 लाख गुना 84 लाख, वो बनेंगे 70,560 अरब वर्ष, इतने का एक पूर्व है। यानी इसमें 1756 लिखो, और उसके बाद 10 जीरो लग देंगी, 7056, और उसके बाद 10 जीरो लगा दो। 10 जीरो क्यों लगाई, क्योंकि 5 जीरो होती हैं 84 लाख में, उसको 84 लाख से गुना करो, जीरो डबल हो जाएंगी, फिर गुना करो, फिर और 5 बढ़ जाएंगी, फिर गुना, फिर 5 बढ़ती जाएंगी, ऐसे करके। तो इस तरह से इसको बार बार 84 लाख से और 25 बार गुना करोगे तो ये 84 लाख से गुना करते करते ये एक संख्या आ जाएगी जो शीर्ष पहेलिका कहलाती है। इसमें 140 जीरो हो जाएंगी, एक बार गुना किया तो 10 होगी, 84 लाख में तो 5 जीरो है, जब उसको 84 लाख से एक बार गुना किया तो 10 हो गई, 2 बार गुना किया तो और बढ़ जाएंगी, 27 बार गुना करेगा तो 28 गुना 5 आ जाएगा। यानी अगर 84 लाख है, उसको गुना नहीं किया हमने तो उसकी 5 जीरो है, और अगर 84 लाख से गुना करोगे तो 5 दूनी 10 होगी, और अगर हम फिर 2 बार गुना करते हैं 84 लाख से तो वो 5 दिए 15 जीरो आ जाएगी। ऐसे 27 बार गुना करोगे तो 28 गुना 5 140 चीजें आएंगी, ये गणित है। तो 140 जीरो आएंगी, और उसके आगे जैसे ये 1756 आया था, इसमें वो संख्या कैसी आएगी जिसमें 54 अंक होंगे। तो ऐसी इतनी बड़ी संख्या को शीर्ष पहेलिका कहते हैं। तो हमारे आगमों में इसका नाम रखा है शीर्ष पहेलिका, और यहां तक उन्होंने संख्यात मान लिया, ये संख्यात है मान लिया। मैं मानू, और भी अब आगे आचार्यों ने किए, उन्होंने ऐसा किया कि हम इसको नहीं मान के 250 अंकों की संख्या को संख्यात मान लिया। ये 250 अंकों की संख्या वो संख्यात, उससे ऊपर असंख्यात है। ये अपनी अजम्पशन है, मानने की बात है।
और ऐसा करके यहां तक क्या था, ये संख्यात। गुरुदेव वो पहले वाला टेबल दिखाना, स्टार्टिंग से जो समय वाला, समय से स्टार्ट होता है, सूक्ष्मतम निर्भा, हाँ जी, हाँ जी, यहाँ से जी, हाँ जी, हाँ जी, एक मिनट बोलते हैं, मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लूँ जी। हमारा ये जो कोर्स पूरा हो जाएगा ना, तो मैं सब पीडीएफ डाल दूंगा ग्रुप में। चलिए, अब देखिए, संख्याक से ऊपर की जो गणना वो कैसी होती है, ये भी आपको कई बार बता चुके हैं कि शीर्ष प्रहेलिका से आगे, इससे ऊपर की संख्या, उनको हम पल्लेपम और सागरोपम आदि से काल की गणना की व्याख्या की करते हैं। तो पल्लेपम क्या है, उसको सिर्फ कल्पना से, उपमा से बताया जा सकता है, और उसको वैसे नहीं बताते ये जो पल्लेपम इतना होता है। तो उसको कैसे उपमा दी गई, पल्ले कहते हैं कुएं को, खड्डे को, खड्डा या टोया या कुआं, उसको पल्ले कहते हैं। तो वो पल्ले कैसा है, जो 1 योजन चौड़ा, 1 योजन लंबा और 1 योजन गहरा। योजन का मतलब लगभग हम आज के हिसाब से देखें 13 किलोमीटर लंबा, 13 किलोमीटर चौड़ा, 13 किलोमीटर गहरा। यहां पर अंदाजा लगा सकते 13 किलोमीटर कितना होता है। तो उसमें जो पहले आरे के जुगली होते हैं ना, उनके बाल बहुत महीन, बहुत बारीक होते हैं, और उसमें भी जो नवजात शिशु होते हैं उनके तो और भी बारीक होंगे। तो ऐसे करके उन नवजात शिशुओं के बालों के टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े किए जाए, बालों के, कल्पना है ये नहीं कि उनके बाल काटने लगे। तो उसके इतने खंड खंड किए जाए कि और ना टुकड़े हो सके, तो उसमें उन सभी खंडों को, सभी टुकड़ों को इस खड्डे में ऐसे ठसाठस भर दिया जाए कि और उसमें आ ना सके, हवा भी उसके अंदर ना जा सके, पानी भी ना जाए, इतना मतलब उसको ठोस भर दिया लेंटर की तरह। और उसके ऊपर बताते कि अगर हाथी या सेना भी निकल जाए तो वो दबे नहीं, इतना दबा दिया, कल्पना। और अब और कल्पना क्या करते हैं कि उसमें से एक खंड निकालो, थोड़ा निकला एक, और 100 साल के बाद फिर एक और निकालो, फिर 100 साल के बाद एक और निकालो। ऐसा करते करते उस खड्डे को खाली करने में कितना समय लगेगा, कल्पना करो, कल्पना है सिर्फ, बस ये जितना समय लगेगा वो एक पल्योपम, वो है पल्योपम। और इस पल्योपम का 10 करोड़ करोड़ गुना, 10 करोड़ करोड़, यानी करोड़ फिर करोड़ से गुना फिर 10 से गुना, इतने पल्लेपम का एक सागरोपम होता है। तो सागरोपम कितना बड़ा हो गया, ये सारा असंख्यात में आ रहा है। तो यहां 10 करोड़ करोड़ पल्लेपम का एक सागरोपम है, फिर 10 करोड़ करोड़ सागरोपम का एक अवसर्पणी काल है, जो अभी पहले से लेकर छठे आरे तक है, 5वां आरा चल रहा है ना, ये अवसर्पणी काल चल रहा है। और छठे आरे के बाद फिर उत्सर्पणी काल होगा, जिसमें ये बढ़ता जाएगा। तो ऐसे 10 करोड़ करोड़ सागरोपम का एक अवसर्पणी काल है, 10 करोड़ करोड़ सागरोपम का एक उत्सर्पणी काल है। दोनों को मिला दो तो एक काल चक्र है। काल चक्र 20 कोड़ा कोड़ी, 20 कोटा कोटी भी कह देते हैं, 20 कोड़ा कोड़ी या 20 करोड़ करोड़ सागरोपम का एक काल चक्र है। अब इससे ऊपर की गणना क्या है, अनंत काल चक्रों का एक पुद्गल प्रावर्तन है, और उसका आधा भाग अर्ध पुद्गल प्रावर्तन। अब ये देखिए, काल चक्रों का अनंत गुना, ये भी कल्पना की बात है। सोच रहे हैं, अपने दिमाग को कितना हम एकाग्र करके समझ सकते हैं कि इस लोक में जितने भी पुद्गल, पुद्गल परावर्तन की बात है, पुद्गल जो है ना, उनकी कई तरह की वर्गनाएं हैं, लेकिन मुख्य वर्गनाएं 8 है। मुख्य वर्गनाएं कितनी है, 8। 8 में औदारिक वर्गना, वैक्री वर्गना, आहारक वर्गना, तेजस और कार्बन, ये 5 शरीरों की वर्गनाएं हैं। फिर श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन, 3 वो हैं। तो 8 तरह की वर्गनाएं हैं, जिसमें सबसे स्थूल औदारिक वर्गना है और सबसे सूक्ष्म कार्बन वर्गना है। ठीक है, और इन सभी का वास्ता जीव के साथ आता है। जीव औदारिक वर्गना के पुद्गल भी ले रहा है,
वैक्री के भी ले रहा है, कभी कभी तो लिए है ना जब हम वैक्री शरीर बनाया। और आहारक, आहारक का हम छोड़ देते हैं कि आहारक बहुत मतलब लिमिटेड है, किसी किसी जीव को होता है, सबको नहीं होता आहारक शरीर, और वो भी होता है तो 4 से ज्यादा बार मिलता नहीं, इसलिए उसको हम इग्नोर कर देते हैं। तो इस तरह से तेजस शरीर, आहारक 4 बार नहीं, आहारक टोटल लोग के अंदर 2500 बार, 2000 से 9000 आता है, और वर्णन है कि 2500 से ज्यादा। एक जीव कितनी बार यूज कर सकता है? नहीं, ये वो उपशम वाली बात कर रहे थे, 4 वाली बात है। हाँ, आहारक शरीर जो बनाता है ना, उसका एट ए टाइम कितनी बार, मतलब कितने हैं इसमें, वो है की बात नहीं कर रहे हैं। वो 2500 जो है ना कहा जाता है, उतना है। और आहारक शरीर जो है लिमिट के अंदर की वो 4 बार बना सकता है। यही बात कह रहा हूँ मैं, कितनी 4 बार? बनाएगा तो जो अपने भाव उसको हाँ, नहीं नहीं, एक भाव में नहीं, टोटल। एक बार में। हाँ टोटल, हाँ टोटल। यही बात कर रहा था कि एक जीव कितनी बार आर का इस्तेमाल करेगा, ज्यादा से ज्यादा 4 बार, तो इसलिए इसको इग्नोर कर दिया। तो एक जीव 4 बनाना, तो ये नहीं सोचिए कि सारे जीव 4 4 बार बना सकते हैं। हाँ, कोई कोई पॉसिबिलिटी है, बहुत संख्या कम पॉसिबिलिटी है, और इसको इग्नोर ही कर दिया जाता है। जब है। उत्कल परावर्तन की बात आती है तो उसके अंदर वो कहते हैं आहारक को छोड़ दो, क्योंकि वो बहुत लिमिटेड है उसकी। हाँ, बाकी कंपेयर सभी जीव कंपेयर मतलब कि चांसेस है वो बना सकते हैं, लेकिन बनाए कि ना बनाए अलग बात है। आगे है, एक जीव द्वारा समस्त लोकाकाश के पुद्गलों को, यानी आहारिक शरीर को छोड़कर औदारिक आदि 7 प्रकार की रूपी वर्गनाओं को क्रम से स्पर्श करना पुद्गल परावर्तन है। ये अतः पुद्गल परावर्तन काल है। अब ये देखिए, स्पर्श करने का क्या मतलब है कि औदारिक शरीर का प्रयोग जो अपने शरीर बनाने में कर रहा है वो स्पर्श कर रहा है, और फिर उसको छोड़ भी रहा है। शरीर, हम शरीर ग्रहण करते छूटते भी हैं, और एक जन्म में भी पुद्गल आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं। तो इस तरह से हम औदारिक वर्गनाओं का प्रयोग करके छोड़ भी रहे हैं, स्पर्श करके छोड़ रहे हैं। लेकिन इस जन्म में कितने पुद्गल ले लेंगे, कितनी औदारिक वर्गना के कितने पुद्गलों का प्रयोग कर सकते हैं, वो सीमित है। क्यों? पूरे लोक में तो अनंतानंत भरे पड़े हैं। तो अब होता है कि पूरे लोक के जितने भी औदारिक वर्गना के पुद्गल हैं, उन सभी को मैं स्पर्श करना चाहूं तो कितने जन्म लेने पड़ेंगे? ये कल्पना से बाहर की बातें हैं। कितना काल, अनंत अनंत काल निकल जाता है। तो इस प्रकार से एक ही बात नहीं है, 7 वर्गनाओं को क्रम से एक एक करके इस पूरे लोक में जो जितने भी वैक्रीय वर्गना के पुद्गल, उनको मैं स्पर्श करूं। फिर तेजस वर्गना के, कार्बन वर्गना के, भाषा वर्गना के, मनोवर्गना के, ये सारे जो है ना श्वासोच्छ्वास के भी, इन सबको स्पर्श करने का मतलब सबको प्रयोग करके छोड़ना हो तो कितना समय लग जाएगा, जिसमें पूरे पुद्गलों का परिवर्तन हो गया, यानी पुद्गलों की एक तरह की स्कैनिंग होगी। तो वो काल पुद्गल परावर्तन काल का है, और उसका आधा अर्ध पुद्गल परावर्तन काल कहलाता है। ये है। अब ये वर्गनाओं का बताया तो औदारिक, वैक्रीय, आहारिक, तेजस, भाषा, श्वासोच्छ्वास, मन और कार्बन, यानी सबसे स्थूल वैक्रीय है, औदारिक है, वैक्रीय, फिर आहारिक, तेजस, भाषा, श्वासोच्छ्वास, मन और कार्बन सबसे सूक्ष्म है। ये 8 स्पर्शी है, ये 4 स्पर्श। और फिर ये पुद्गल की बात आ रही है। महाराज जी, हाँ जी, ये अगुरु लघु क्या हुआ? जैसे ये जो लास्ट ये वाला है, भाषा, श्वासोच्छ्वास, मन, कार्बन, अगुरु लघु और गुरु लघु में क्या अंतर है? इसमें जो ना वो जो भारी हल्का भारीपन वगैरह वो नहीं होता इसमें। मतलब 4 स्पर्शी में, 4 स्पर्शी मैंने ये बताया था आपको कि गुरु लघु किसके कारण होता है। जो मुख्य है वो 4 स्पर्श हैं, और दूसरों के चारों के आपस में मिलने से किसी की बहुलता आदि के, जैसे वो स्पर्श में आता है ना हल्का भारी, यानी ये जो हल्का भारी ये जो गुण है ना, शीत उष्ण वाले जो गुण है मुख्य वो है। तो शीत की बहुलता हो तो ये गुण आ जाएगा, और उष्ण की बहुलता तो ये गुण आ जाएगा, वो गुण आते ऐसे। वो उसमें गुरु लगता होती है जब 8 स्पर्श होता है, और यहाँ 4 में गुरु लघुता नहीं होती, अगुरु लगता है। और आगे देखिए, जिसमें पुद्गल है जिसमें निरंतर सड़न गलन हो, उत्पाद व्यय हो,
मिलना बिछड़ना हो उसे पुद्गल कहा। अब सड़न गलन को, उत्पाद व्यय को, मिलना बिछड़ना, उसको हम शॉर्ट में कहते हैं ग्रहण गुण। ये ग्रहण कर सकता है। अब देखिए, और कोई द्रव्य ग्रहण नहीं कर सकता। जीव पुद्गल को ग्रहण कर सकता क्या? नहीं कर सकता, पुद्गल को नहीं। और जीव किसी और जीव को ग्रहण कर ले, ऐसा भी नहीं हो सकता। इसमें ग्रहण गुण है ही नहीं। जितने आत्मा के प्रदेश है जीव में, वो उतने ही रहेंगे। कोई दूसरा कोई प्रदेश उसमें आ नहीं सकता। यानी आत्म प्रदेश जो है, उनमें किसी अन्य जीव का भी प्रदेश नहीं आ सकता। वो कह देते हैं व्यवहार में कि उसके अंदर भूत आ गया, यक्ष आ गया, वो उसके प्रदेशों में थोड़ा आ गया, उस स्थान पर आ सकता है, ये मानते हैं। एक ही आकाश अब गहना में तो आ सकता है। इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसका पुद्गल का। फिर भी पदार्थ, वस्तु, मैटर, मटेरियल आदि कहकर इसे समझ सकते हैं। लेकिन अब तो पुद्गल भी काफी कॉमन शब्द हो गया। ये था पुद्गलास्तिकाय के। और अब है जीवास्तिकाय, जिसमें चेतना गुण है, उपयोग गुण है, जो ज्ञाता दृष्टा स्वभाव वाला है। ये जीवास्तिकाय सारे अलग अलग हमने किए, और ये सब एक ही टेबल में आ गया सारांश। ये धर्मास्तिकाय तत्व तो है अजीब। 9 तत्वों में देखा जाए तो जीव, अजीब, बंध, पुण्य, पाप, आत्मा, तो उसमें तो अजीब तत्व का ही धर्मास्तिकाय। अधर्मास्तिका भी अजीब है, आकाशास्तिका भी, काल भी, पुद्गल भी अजीब है। जीव कौन सा है? जीवा। जीव। और ऐसे द्रव्य से धर्मास्तिका एक है, अधर्मास्तिका एक है, आकाशास्तिका एक है, और काल अनंत। अब यहां पर आता है कि काल तो अकेला ही होता है। काल तो वर्तमान में तो एक ही है ना, जो बीत गया वो तो है ही नहीं, जो आने वाला वो भी नहीं है, तो अनंत कैसे हो गए? वो इसलिए कि अब आपको पता है कि इतने दिन पहले ये हुआ, तो आपके व्यवहार में जो भूत का समय वो गणना में आ रहा है ना, तो व्यवहार में है, तो उसको निश्चय भी मानना पड़ेगा। और ये हमारा तो लिमिटेड है, लेकिन जो केवली सर्वज्ञ उनका तो अनंत बीत गया, जो वो भी उनके ज्ञान में, संज्ञान में है। जब वो उनकी जानकारी में है, व्यवहार में है, तो इसलिए हम उसको भी अनंत मानना पड़ेगा। ऐसी आने वाला जो भविष्य का, वो भी अनंत। तो अनंत बीत गया, अनंत आने वाला, और बीच में एक ही है। और ये भी कई बार ऐसा प्रश्न आ जाता है कि जो भूत है वो भी अनंत है और भविष्य भी अनंत है, तो दोनों में से कौन ज्यादा बड़ा और कौन छोटा है? बराबर होंगे कि नहीं? भूत भी अनंत है, वो भी अनंत है, अनंत अनंत बराबर हो गए। बराबर ही होंगे जी। हाँ जी। परंतु यहां एक कैच है कि जैसे प्रश्न पूछा गया कि भूत ज्यादा है या भविष्य ज्यादा है, तो उत्तर देने में एक समय लग जाता है, कम से कम एक तीर निकल गया। वो एक समय जो लग गया, जिस समय प्रश्न पूछा गया था और उत्तर आ रहा है एक समय बाद, तो वो कम हो एक गया। भूत में ज्यादा चला गया। वो कम हो गया। हाँ। वैसे ही है। इतने बारीकी में नहीं जाना गुरु जी। तो ये इस तरह से काल की बात करती थी। काल अनंत है, पुद्गलास्तिका भी अनंत है, और जीवास्तिका है वो भी अनंत है। क्षेत्र से धर्मास्तिका लोक प्रमाण है। इसको हम आकाश को, धर्मास्तिका को असंख्यात प्रदेशी भी कहते हैं ना। वहां मैंने यही बताया था, असंख्यात कहने से हमारा ये निर्णय नहीं हो सकता कि कितने है, पर जब ने लोक प्रमाण कह दिया, तो वो असंख्यात, कौन सा असंख्यात? जो लोक के जितना है, जितने लोक के की संख्या है उतनी इसकी संख्या है, इसलिए इसको लोक प्रमाण। तो अधर्मास्तिका भी लोक प्रमाण, आकाशास्तिका लोकालोक है, अनंत है। और काल ये 2.5 द्वीप के अंदर अंदर ही गणना में आता है, क्योंकि यहाँ सूर्य की गति है, दिन रात का होता है, और उसके कारण समय का पता लगता है, इसलिए 2.5 द्वीप में है। और दूसरी बात, मनुष्य ही इस काल की गणना कर सकता है, और मनुष्य 2.5 द्वीप से बाहर नहीं है, इसलिए। और पुद्गलास्तिकाय का जो है क्षेत्र कितना? लोक प्रमाण, लोक में है, जितना लोक के अंदर अंदर, लोक के बाहर है ही नहीं। और जीवास्तिकाय भी लोक में ही है। अब आ गया काल। काल से सभी में बराबरी है। ये 6 द्रव्य अनादि अनंत है, अनादि अनंत, अनादि अनंत, अनादि अनंत आता। और भाव से ये अरूपी है। अरूपी का मतलब अमूर्त,
और ये सिर्फ पुद्गल को छोड़कर बाकी सारे अरूपी हैं, पुद्गल रूपी है। रूपी और मूर्त में कोई अंतर नहीं है। किस दृष्टि से शब्दों का अर्थ करोगे तो रूप का अर्थ अलग होगा और मूर्त का अलग होगा, लेकिन हमारे उसके डेफिनेशन के अनुसार मूर्त की डेफिनेशन है जिसमें वर्ण गंध रस स्पर्श चारों हो, मूर्त है। और रूपी की डेफिनेशन आएगा जिसमें रूप हो, आकार हो और वर्ण हो, उसको रूपी कहेंगे। परंतु ये भी तो हमें बताया गया है जिसमें वर्ण है उसके अंदर गंध रस स्पर्श भी होता है। इसका मतलब रूपी है तो मूर्त होगा और मूर्त है तो रूपी भी होगा। इस तरह से हम रूपी और मूर्त को एक मान लेते हैं। शब्दों के हिसाब से अगर इसके भाषा विशेषज्ञ है तो अर्थ अलग निकालेंगे, परंतु जो मूर्त की डेफिनेशन है उसके अनुसार हम मूर्त और रूपी को अलग नहीं कर सकते। रूपी और मूर्त एक ही बात है। अब है गुण। धर्मास्तिक आय में हलन चलन में उदासीन सहायक है, यानी सपोर्टर ऑफ मूवमेंट। ठहरने में उदासीन, सपोर्टर ऑफ स्टेबिलिटी। आश्रय देना, जगह देता, अवगाहना गुण हो गया। और काल परिवर्तन का दिग्दर्शन कराने वाला साक्षी है। और पुद्गलास्तिक आय जो है ये ग्रहण गुण वाला, ग्रहण गुण के कारण ही मिलना बिछड़ना हो रहा है। सड़न गलन, हम उसको सड़न गलन कहते हैं, वैसे तो उसमें पुद्गल का अपना स्वभाव है, वो ये उसका स्वभाव। और आगे है द्विवास्तिक है, चेतना गुण वाला और ज्ञाता दृष्टा स्वभाव वाला। तो इस प्रकार से ये हुआ जीवास्तिक आय का ये छोटे द्रव्य में। और आगे आ रहा है आपका 21वां बोल। ये बहुत छोटा है, 21वां बोल, राशि दो। ऐसे छोटा है। राशि दो, पर ये जो है ना भेद, ये इसको बड़ा बना देंगे। राशि दो कौन सी है? जीव राशि और एक अजीब राशि। राशि का मतलब होता है समूह। दो तरह के समूह, दो तरह के ग्रुप है। एक में जीव आ गए और एक में जीव के अलावा बाकी आ गए। जैसे एक जैन है और अजैन, मतलब एक में जीव है और वो अजीव है। ये जीव के आगे भेद करते तो 563 भेद होते हैं और अजीब के भेद करेंगे तो 560। अब ये कैसे, इतने भेद कैसे? जीव के हमने वहां 14 भेद बताए थे और यहाँ 563 भेद, ये कैसे है? और अजीब के 560 कहते हैं। इनकी थोड़ी सी गणना हम करेंगे। तो ये जीव राशि है जिसमें जीवों की है और ये अजीब राशि। अब देखिए जीवों में ये स्थावरों में पहले हम गिनती करेंगे स्थावर कितनी तरह के। स्थावर हैं 5 तरह के, पृथ्वी का है, आपका है, तेजस का है, वायु का है और वनस्पति का। ठीक है। पृथ्वी काय में 2 तरह के हैं, सूक्ष्म और बादर। अब सूक्ष्म बादर क्या है? यहां पर हम शब्द के अनुसार चले तो सूक्ष्म वो है जो हमें नजर नहीं आते और बादर वो जो नजर आते हैं, परंतु ये परिभाषा यहां नहीं है। सूक्ष्म नाम कर्म से जो है वो सूक्ष्म कहलाते हैं, जिनका बादर नाम कर्म के कारण है वो बादर है। सूक्ष्म क्योंकि किसी भी तरह से हमें नजर आ ही नहीं सकते, जबकि बादर भी सारे नजर नहीं आते। बादर भी इतने छोटे हैं, कुंथुए का जीव होता है, किताब पर कागज पर होता है, हमें नजर नहीं आता, लेकिन है तो बादर। उसको अगर माइक्रोस्कोप से देखें तो बड़ा बड़ा नजर आता है। पानी के अंदर भी कुछ ऐसे जीव हैं जो नजर नहीं आते, लेकिन माइक्रोस्कोप से देखो नजर आ जाते हैं। तो वो नजर नहीं आते, इसको हम सूक्ष्म कह देते हैं व्यवहार में। परंतु यह हमारे आगमों की भाषा में सूक्ष्म उसको नहीं कहा, सूक्ष्म वो कहा है जिसका सूक्ष्म नामकरण के कारण है। और वो सूक्ष्म ऐसा होता है कि माइक्रोस्कोप आप कितनी भी लगा दो, बड़ी से बड़ी, वो नजर नहीं आएगा। और यहां जो बादर में वो छोटे छोटे हैं, वो अगर मान लो 100, 50 या 1000, लाख, 2 लाख इकट्ठे किए जाए तो हमें नजर आ जाते हैं। जैसे काई का एक जीव इतना सूक्ष्म है कि हमें नजर नहीं आता, परंतु काई के अनंत जीव इकट्ठे हो जाते हैं तो हमें काई नजर आती है, इसका एक तो नजर नहीं आता। आलू के अंदर एक सुई की नोक पर भी अनंत जीव है और अकेला अनंत वो जो एक जीव अब नजर आता हमें नहीं आता।
तो हम क्या कहेंगे, उसको सूक्ष्म कहेंगे। व्यवहार में हम सूक्ष्म कहेंगे, लेकिन वो ऐसे अनंत इकट्ठे होंगे वो भी नजर आते। यानी ये है, बादर में भी इतने छोटे हो सकते हैं कि हमें नजर ना आए, परंतु वो ज्यादा संख्या में इकट्ठे हो जाएं तो वो बादर, जो जितने सूक्ष्म वाले बादर भी, यानी जो बिल्कुल हमें छोटे छोटे वाले भी है, वो भी नजर आने लग जाते हैं। पर सूक्ष्म अनंत के अनंत इकट्ठे कर लो तब भी नजर नहीं आएंगे। ये दोनों में अंतर है। फिर है अपकाय। अच्छा, इसमें क्या था, पृथ्वी काय के दो तरह के हैं, सूक्ष्म और बादर। यानी ये सूक्ष्म में भी दो तरह के हैं, पर्याप्त और अपर्याप्त। पर्याप्त अपर्याप्त का आपको बताया था कि जब तक पर्याप्तियां जितनी होनी चाहिए वो पूरी नहीं हुई तो वो अपर्याप्त है। जैसे पृथ्वी का है, इसकी कितनी पर्याप्तियां हो सकती हैं? 4। कौन कौन सी? आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति और श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति। ये 4 पर्याप्तियां, इसको पूरा होने में कुछ समय लगेगा। जब वो पूरा नहीं हुए उस समय उसको अपर्याप्त कहा जाता है, और जब समय उसका पूरा हो जाता है, पर्याप्तियां पूर्ण हो जाती हैं, तो वो पर्याप्त कहलाता है। इसका मतलब सूक्ष्म में भी 2 भेद हो गए, पर्याप्त और अपर्याप्त। तो कुल जोड़ हो गया इसका 2। और फिर ऐसे बादर के भी पर्याप्त अपर्याप्त होंगे, वो 2 होंगे। इसी प्रकार से अपकाय। इसमें एक पॉइंट है कि जो सूक्ष्म है ना, वो पूरे लोक में व्यापक है, तो कहीं से उसका प्रतिघात नहीं होता। ऐसे पृथ्वी का है तो किसी चट्टान के अंदर से भी निकलना होगा ना, बिना कुछ के, ना उसको ना इसको कुछ होगा। एक तो इसके सूक्ष्म को आप मार नहीं सकते, या मर नहीं सकता, ये अपनी आयु से मरेगा, किसी चीज से इसकी घात नहीं कर सकते, और चट्टान में से भी ये गुजर जाएगा, और उसके कारण भी उसको मतलब कोई रोक टोक नहीं होती, और ये पूरे लोक में व्याप्त। लेकिन जो बादर हैं वो पर्टिकुलर लोकेशन पे ही है। बादर जो है ना, वो सारे लोक में ऐसे ठसा ठस नहीं पड़ते। जैसे वो काजल की कुप्पी बताया जाता है कि उसकी उस तरह सूक्ष्म तो ऐसे फैले हुए सारी जगह है। और ये जो बादर है, बादर जो है ये उसका स्थान होगा कहीं पर, कि बादर जो पृथ्वी का है वो कहाँ होगा। जैसे विमान होंगे, फिर बीच में जो जगह खाली छूट जाएगी, मध्य लोक में आएगा जो पृथ्वियां आएंगी उसमें। फिर उसके बाद में जितनी नर्क हैं, 7 नर्क हैं, उसकी पृथ्वियां हैं, वहां पर क्या होगा, वहां ये पृथ्वी काय हो। तो वो सारे लोक में नहीं फैला हुआ, लेकिन सूक्ष्म सारे लोक में व्याप्त है, सारे लोक में व्याप्त है। तो गुरुदेव, जैसे जैसे पृथ्वी काय का बताया है, सूक्ष्म के 2 भेद हैं, बादर के 2 भेद हैं। अभी जैसे बता रहे थे कि सूक्ष्म पूरे लोक में ठसाठस भरे हुए हैं, बादर क्षमा जो करना है। गुरुदेव, क्षमा करना गुरुदेव, बीच में हाँ बोलिए। हाँ जी गुरुदेव, सूक्ष्म लोक और अलोक में भी तो व्याप्त होते नहीं हैं नहीं ना? नहीं नहीं, लोक में। लोक अलोक अलोक जा में ही कुछ हो ही नहीं सकता सकता। हैं जी? अलोक में कौन जा सकता है? ना। हाँ, धर्मास्ती काय नहीं है। बड़ी छोटी सी बात है तो। अच्छा अलोक में तो स्वाय आकाश से कुछ है ही नहीं। अच्छा लोक का, लोक नाम से ही यही सिद्ध होता है कि लोक के अंदर ही है सब। उसी को लोक कहते हैं जहां ये 6 द्रव्य हैं, हम्म। और जहां 6 में से केवल एक ही द्रव्य, वो है अलोक। हाँ जी ठीक तो है अलोक में कैसे हो सकते हैं? जी, ठीक है जी। अच्छा, इस तरह से अप काय के 2 भेद, ये सूक्ष्म बादर और उसके बीच पर्याप्त अपर्याप्त हो गए। तेजस काय की वो वायु काय के भी हो गए। और वनस्पति काया जो है ना, इसमें सूक्ष्म बादर के अंदर भी और है। सूक्ष्म जो है ना, उसमें और भेद नहीं है। और बादर में प्रत्येक और साधारण, जैसे अभी बता रहे थे कि आलू है, उसमें एक सुई की नोक पर भी कितने जीव हैं, वो साधारण है। और जो एक एक अलग अलग है, जैसे पेड़, पीपल का पेड़ है, नीम का पेड़ है, ऐसे वो प्रत्येक है। तो वनस्पति काय में प्रत्येक वनस्पति और साधारण वनस्पति, ये 2 भेद हैं। और सूक्ष्म एक, 3 भेद हुए। तो तीनों के पर्याप्त अपर्याप्त से 2 भेद आ गए। तो इन सबका टोटल करोगे तो देखिए, ये 4 थे, 4 के तो 2 है ना। 4 के ये, यानी पृथ्वी काय के टोटल देखो तो 4 हुए, अप काय के 4 हुए, तेजस काय के भी 4 हो गए, वायु काय के भी 4 हो गए, और वनस्पति कितने? 6। तो 4 चौके 16, 16 और 6 22। इसकी परिभाषा ये है कि जो प्रत्येक है ना, वो हर एक जीव का अपना शरीर है, और जो साधारण है उसमें कितने भी जीवों शरीर एक ही है।
असंख्यात है या अनंत है, जितने भी जीव हैं, उसके कारण शरीर एक ही होगा, उसको हम साधारण लेते हैं। जिसका एक जीव का एक अपना शरीर है, वो प्रत्येक। चलो बाकी हम फिर करेंगे मंगल पाठ। रहने के लिए सबका अलग रूम मिलती है। नमो हरिहंताण, नमो सिद्धाणं, नमो यदिहनं, नमो वैच्छायनं, नमो लोये सब साहूनं, चतारि मंगलम, हरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली फनत्तो धम्मो मंगलम, चतारि लोकोत्तमा, अरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहू लोकोत्तमा, केवली फनत्तो धम्मो लोकोत्तमा, चतारि शरणं प्रवज्यामि, हरिहंते शरणं प्रवज्यामि, सिद्धे शरणं प्रवज्यामि, साहू शरणं प्रवज्यामि, केवली प्रणतं धम्मं शरणं प्रवज्यामि, चारि शरणेषु प्रणमं कर्तव्य सदा। कृपा के बता मथे बंद